हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द न्यू सेशंस। इस न्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं सर्कल का। जस्ट अ सेकेंड। ये जो है ये पार्ट 2 है सर्कल चैप्टर, सर्कल ज्योमेट्री का पार्ट 2 नंबर। इसके अंदर हम फिर से रिजल्ट नंबर 2 तक तो हो चुके हैं। रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4 और रिजल्ट नंबर 5 में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो टोटल 5 रिजल्ट हो जाएंगे सर्कल के, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला रिजल्ट क्या है? 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 आप देख सकते हो। सर्कल की जो थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे चाहे बोर्ड का देने जाओ, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाओ। रिजल्ट नंबर 3 क्या कहता है? ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई इज आइसोसेल्स। अगर आप कोई सर्कल देखते हो, एक सेकंड में आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है, अगर आप इसके अंदर दो रेडियाई से अगर एक ट्रायंगल ड्रा करते हो, फॉर एग्जांपल ये रेडियस फर्स्ट होगी और ये रेडियस सेकंड होगी, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि अगर आपने एक ट्रायंगल बना दी तो आप पाओगे कि यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर है। और जब दो साइड बराबर होती है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? उस ट्रायंगल का नाम हो जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है। अच्छा, इससे एक बात और याद रखनी है हमको, क्या कि आइसोसेल्स ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, जो साइडें बराबर होती है। यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ए डायमीटर बाइसेक्ट ए कोड एट ए राइट एंगल। जब भी आप कोई कोड बनाते हो ऐसे करके और फिर आप एक डायमीटर ड्रा करते हो तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। कैसे? जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, मैं इसमें ना ये रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड को हम काट ही देते हैं। गिव मी 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अब देखो, मैंने एक ना सर्कल बनाया। तो उस सर्कल में क्या किया? मैंने पहले सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर मैंने एक कोड बना दी। क्या बना दी भाई? एक कोड बना दी। तो अगर इस कोड के ऊपर अगर मैं रेडियस ड्रा करूंगा, क्या ड्रा करूंगा? रेडियस अगर ड्रा करता हूँ तो वो रेडियस इस कोड को दो इक्वल पार्ट में काटेगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये कोड की जो लेंथ थी वो मान लो 10 मीटर थी, तो यानी जो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है ना, वो 5 5 मीटर हो जाए। कितना? 5 5 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे 4 रिजल्ट कर लिए हैं। 2 पहले करवाए, 2 अब करवा दिए। पहले वाले रिजल्ट में आपको पता है कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में 10 क्वेश्चन कराए थे, और इसी में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपको रिजल्ट हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। देखो, ये वाला देखो, क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिसिंग के। आपको के बताना है। तो आप क्या देखोगे कि ये एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये आइसोसेल्स है। तो भाई अगर यहाँ पे के बन रहा है तो इस कोने में भी कितना बनेगा? के ही बनेगा। अब तीनों एंगल आ चुके हैं। के प्लस के और प्लस 98 किसके बराबर होगा? 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में तो टोटल 180 होता है। तो भाई ये बन जाएगा 2 के, और ये अगर मैं कम करूंगा इसमें तो मेरे को मिलेगा 82। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, जो कितना होगा? 41 होगा। तो हमने इजिली डिटरमाइन कर लिया कि के का वैल्यू क्या होगा। आई होप समझ आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2। पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द मिसिंग एंगल। आपको मिसिंग एंगल निकालना है। तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो और इसमें देख के मुझे बताओ कि क्या आपको लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अ, अब हमने कहा कि ये ना इसको इक्वल पार्ट में काटती है, तो इसकी दूसरी बात ये भी होती है कि हमेशा 90 पे पर पड़ेगी ना, तभी इक्वल में काटेगी, ऐसे नहीं काटेगी। तो इस वाले के अंदर अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ 37 है, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ 90 होगा। तो आप बोलोगे जी सर, तो बेटा ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, और इसमें भी तो इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। तो ये कितने 127 बनते हैं, जो इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू 180 माइनस 127, यानी कितनी आ जाएगी? 53 आ जाएगी। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर मैं ऐसे करके एक ट्रायंगल इधर ड्रा करूं और ऐसे ही करके मैं एक ट्रायंगल इधर ड्रा करूं, तो बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये दोनों वैसे ही बराबर हो चुकी है, और ये वाली कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सेम होगी, सिमिलर होगी। इधर आओ इस क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें लास्ट वाला रिजल्ट भी लग सकता है। कैसे? ध्यान से देखो।
अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, लास्ट वाला भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, मैटर करता है कि हमारे दिमाग में क्या आता है। ये देखो, ये रेडियस है सर्कल की, आप बोलोगे जी सर। क्या ये भी रेडियस है सर्कल की, आप बोलोगे जी सर। तो बेटा ये ट्रायंगल कैसी बन गई, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल में आमने सामने की साइड हो, ये दोनों बराबर है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट पी का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 63 आ गया। कितना आ गया पी का वैल्यू, 63 आ गया। आई होप समझ आए, ठीक है। अब ये क्यों भी पूछ रहा है। अब मैं क्यों कैसे निकालूं, तो आप रिजल्ट लगाओ पहले वाला रिजल्ट मैंने क्या बताया, कि जब भी हम एक सर्कल ड्रा करते हैं और अगर उसका एक डायमीटर होता है, तो डायमीटर से बाउंड्री पे जब भी कोई एंगल बनता है वो हमेशा 90 का बनता है। याद करो, ऐसा रिजल्ट बताया था। तो आप इसमें ध्यान से देखो, ये डायमीटर है बेटा, तो डायमीटर है तो बाउंड्री पे कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये कितना होगा, 90 होगा। ये 90 है, ये 63 है, तो टोटल तो 180 होता है ना। तो 180 में से ये 90 भी कम कर दूंगा और ये 63 भी कम कर दूंगा। किस लिए, क्यों निकालने के लिए। तो 90 बचा और 90 में से 63 गया, यानी कितना बचा, 27 बचा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 27 डिग्री होगी। आई होप जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा समझ आता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करने में कंजूसी मत करना, और कमेंट करके भी मुझे बताना कैसा लग रहा है लेक्चर सेशन, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। यहाँ इसने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, कि ये 34 डिग्री, कितना है 34 डिग्री, ठीक है। हमने क्या बोला था, कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में ये इसको बीच में से काटेगा। अब इसमें सोचो और मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल 90 के है ना, तो ये अगर 34 है ना, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। यहाँ अगर 90 है तो यहाँ भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो जेड कैसे निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा 180 में से ये दोनों का सम घटा देंगे, यानी 107 कम कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट 4 नंबर, क्या क्या निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है और सी भी निकालना है। ए निकालना है, बी निकालना है और सी भी निकालना है। चलो देखो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ दिमाग लगाओ। क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या कर सकते हो। देखो बेटा, एक काम कर सकता हूँ, और वो क्या, कि अगर ये 24 है ना, तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये इतना हिस्सा भी क्या होगा, तो 24 होगा। राइट, तो सी इन दो का सम हुआ, एक तो 24 हो गया, प्लस अगर ये 88 है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो होंगे दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ये वाली साइड बराबर है। अगर ये 88 है तो 80 और 12 92, यानी 92 बच गया। 92 बचने का मतलब ये भी 46 है और ये भी 46 है, तो 46 हो गया, मतलब 70। सी का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। अब बाकी भी देख लेते हैं कि ए बी सी कैसे निकालेंगे। सी का वैल्यू हमारा 70 निकल चुका है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बाकी बी पे फोकस करो, अगर बी पॉसिबल है क्या निकालना, बिल्कुल है। कैसे, ये 24 आया था, राइट ना, तो 24 24 48 होता है, टोटल 180 होता है, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 180 माइनस 48। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, ये 40 गया तो 132, कितना 132 डिग्री, कितना 132 डिग्री। अब हमारा काम रह गया सिर्फ इसमें ए निकालना। अब देखो ए तक कैसे पहुंचा जाए, ए तक कैसे पहुंचा जाए, ए तक कैसे पहुंचा जाए। एक बार इसको जूम कर लूं क्या मैं, एक सेकंड दो मेरे को, जूम कर लेते हैं इसको। अब देखो ए तक कैसे पहुंच सकते हैं, कोई है लॉजिक इसमें जो ए तक लेके जाए। ये एंगल 132 आया था, ठीक है, ये 70 आया था टोटल। देखो कैसे जा सकते हैं, जा सकते हैं बेटा, देखो कैसे। ये 28 है ना, ये दोनों साइडें क्या है, बराबर है, और ये एक ट्रायंगल है,
तो ये 28 है, तो 28 हो गया, प्लस ये वाला एंगल अगर ए है तो ये भी एंगल ए ही होगा, तो ए प्लस ए, टोटल कितना होता है, टोटल तो तीनों का सम 180 होता है। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस में 28, जो कितना होता है 160 आई थिंक 2 होता है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। तो ए कितना हो गया यहाँ से, 81 हो गया। ऐसे माइंड में आपके कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी तो आप इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ये 4 5 क्वेश्चन थे दोनों रूल के ऊपर। तो आप इन दोनों रूल को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, और इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।